तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको 2 मिनट के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें जो हैं उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अभी जस्ट 9th से 10th में गए हैं और कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा मैथ पढ़ना है कैसे ना। वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लासिक साइंस सिक्योरिटी कैंपस में आप आइए और अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सुविधा है। अपने मैथ, साइंस और उर्दू 3 सब्जेक्ट को कम से कम मिनिमम फी में पढ़ाया जाएगा और डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। और आप याद रखिएगा कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का जो फायदा क्या होगा बच्चों को, ये भी आपको थोड़ा बहुत हम अभी दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप इस मॉडर्न जमाने में अगर आप साइंस को मॉडर्न तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको भूलने की और या तो फिर आपको समझने में परेशानी हो सकती है और भूलने में आपको दिक्कत हो सकता है बाद में। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी जो हमारा जो शुरू होने वाले है क्लास, इसका सिन्हा मैथ साइंस 10th क्लास का, और शाम में 3 बजे से या तो आपको ऑफलाइन जोड़ना होगा आने के लिए यहाँ पे, या तो आपको ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी हम लाइव आके बताएंगे, ठीक है। 3 बजे से शाम को लाइव आके बताएंगे और पढ़ाएंगे एकदम कैसे सिन्हा A to Z एकदम चैप्टर बाय चैप्टर ये करके, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो देखिए, जो बच्चे पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कहीं वो जानते होंगे, ये हो गया आपका मिरर, ठीक है। ये हो गया आपका मिरर। ये कौन सा मिरर है? दर्पण। तो कौन सा दर्पण? कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये वाला हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो दिख रहा होगा, और ये वाला हो गया इसका इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, लेकिन रियल इमेज है। तो इसका 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन में वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, इस चीजों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करते थे, बुक में, है ना, देखते थे, समझते थे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से फिजिकल दिखा जाएगा। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम छोटा कर बनेगा। जब वस्तु को हम लोग जैसे जैसे क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे, यानी कि अनंत और किसके बीच, वक्र केंद्र बीच लेकर आएंगे, तो प्रतिबिंब भी इधर आता जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब आता जाएगा। देखिए, अगर वस्तु को हम लोग वक्र केंद्र पर रखते हैं तो वक्र केंद्र पर ये वाला वस्तु वक्र केंद्र होगा। अगर वस्तु को वक्र केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्र केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है। जितना साइज का होता है उतना ही साइज का वो बनता है। और वस्तु को वक्र केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्र केंद्र बीच बनता है। देखिएगा उसे, ठीक है। और जैसे ही और ये सारे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है वो सारा प्रतिबिंब कैसा है आपको बता दे, वो सारे के सारे प्रतिबिंब जो है ना काल्पनिक है, सॉरी वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रियल इमेज, ठीक है। इस तरह से जैसे ही हम लोग वस्तु कहाँ लेके जाएंगे, फोकस पर लेके जाएंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। फोकस पर लेके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा और वास्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से विजुअली तरीके से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको जो है ना साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग दिलवाऊंगा, ताकि आप जीवन में साइंस को अपने अगल बगल के जो चीजें हैं उसको देख के रिलेट कर पाए कि ये साइंस से ये चीज जुड़ा हुआ चीजें है, ठीक है। इस तरह से जैसे वस्तु को पोल और फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है जानते हैं? काल्पनिक, सीधा, दर्पण के पीछे, है ना, वस्तु से बड़ा। जैसे लेके जाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का चीजों को अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से फील करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग क्लासिक साइंस सेकेंड में से जोड़िए और शाम वाला बैच को एकदम आराम से क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ऐसा ऐसा हर चीज मिलेगा। देखो, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है, ये काल्पनिक, इसको वर्चुअल को काल्पनिक बोलते हैं, है ना। और वस्तु कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच है। इसी तरह से अवतल दर्पण में होगा। समतल दर्पण की बात करें प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे, है ना, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग पढ़े होंगे और उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वीडियो को ज्यादातर शेयर करो, ताकि हमारा जो स्टार्ट एक तरह से स्टार्ट होने वाला
जो शाम वाला बैच है उसमें बाहरी कोचिंग का बच्चा या बाहरी स्कूल का बच्चा भी आए, क्योंकि आप वहां पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर साइंस को डिजिटल मोड में डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जोड़िए, इसमें फायदा आपको ही है, ठीक है। और फी की बात करें तो फी एकदम सबसे मिनिमम लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फी लिया जाएगा, बहुत कम फी लिया जाएगा। और उसमें आपको साइंस को प्रैक्टिकली रूप से आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे, और आपको जो रट्टा मरवाता है उससे आपको बचवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल मिरर का बात था, ठीक है। इस तरह से ये जो दर्पण था आपका, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, इनके उत्तल दर्पण, इसमें दो कंडीशन ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें हमेशा क्या बनता है, इसमें इमेज हमेशा छोटा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और हमेशा काल्पनिक बनता है। तो इसको तुम वस्तु को तुम कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, इमेज क्या बनेगा, वास्तु से छोटा ही बनेगा और काल्पनिक ही बनेगा, काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है, काल्पनिक ही बनेगा। देखिए कभी भी यहाँ पे क्या नहीं बना, इमेज, कभी भी यहाँ पे इमेज वास्तविक नहीं बना, हमेशा काल्पनिक बना। लेकिन ये वाला दर्पण था जिसका नाम था, ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इमेज दो तरह का बना, मतलब इसमें तो 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में एक कंडीशन ऐसा रहा जिसमें इमेज काल्पनिक बना। अभी तक यहां से तो हम जहां भी रख लेंगे तो वहां पे वस्तु का इमेज कैसे बनेगा, वस्तु का इमेज कैसे बनेगा, रियल बनेगा, यानी कि काल्पनिक तो नहीं बनेगा, यहाँ पे वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जैसे ही फोकस के पार कर देंगे तो इमेज क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तु से बड़ा बनेगा। देखो कितना बड़ा बन रहा है कि दिख भी नहीं रहा, ठीक है। देखो ये इतना वास्तु है, कितना बड़ा, ये काल्पनिक है, सीधा है, और वास्तु से ये क्या है, बड़ा है। उसके अलावा हम आपको और भी चीज दिखाना चाहे तो लेंस में आ जाए, तो लेंस भी आप लोग कहीं कहीं और पढ़े होंगे तो उसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आनंद पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये आनंद पे नहीं है ना, ये आनंद इसके बीच बना हुआ। जैसे हम लोग इसको लेकर आ जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और आनंद पर रखा है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है और फोकस पर बनता है। जैसे इधर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या घसकता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। और फोकस पर अगर हम रखेंगे प्रतिबिंब को, है ना, मतलब F2 पर रखते हैं प्रतिबिंब को तो F2 पर ही बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, F2 पर ही बनेगा। जैसे हम लोग क्या बनेंगे, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आनंद पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश से केंद्र और किसके बीच, प्रकाश से केंद्र और किसके बीच रखते हैं वस्तु को, प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा लेंस के सामने बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम लोग, ठीक है, इस चीजों को फील कर सकते हैं। तो ये शाम वाला बैच में आपको या तो क्या करना होगा, इसमें इसको समझने के लिए, ये तो आपका फिजिक्स का था, मैथ का भी इस तरह से कुछ विजुअली जो होगा दिखाया जाएगा, केमिस्ट्री का दिखाया जाएगा, बायोलॉजी का तो भरमार दिखाया जाएगा। तो अगर आप शाम वाला बैच में जोड़ते हैं, चाहे ऑनलाइन जोड़िए या ऑफलाइन जोड़िए, अगर किसी भी टाइम में अगर आप जोड़ते हैं तो याद रखिएगा, है ना, 3 बजे आपको ऑनलाइन आना होगा। 1 तारीख से ये बैच चलेगा, ठीक है, 1 तारीख से ये बैच चलेगा। और 3 बजे के बाद आपको जो है जोड़ना होगा, या तो ऑफलाइन आइएगा तो आपको थोड़ा कुछ फी पे करना होगा, है ना। अगर आप ऑनलाइन आइएगा तो आपको कोई फी नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 बजे आप जो है क्लासिक साइंस एकेडमी क्या कर लीजिएगा, है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा, बस आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 3 बजे 3 PM में। और मैथ की बात करते इसमें क्या चलेगा, केसी सिन्हा मैथ चलेगा, ठीक है। केसी सिन्हा मैथ चलेगा, है ना। और साइंस आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। और हम 1-1.5 महीना के बाद, इनके 15-20 दिन के बाद हम आपको जो लोग उर्दू वाला है उसको उर्दू भी प्रोवाइड करवाऊंगा उतना ही फी में, ठीक है, ऑफलाइन और भी ऑनलाइन भी। तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को ज्यादातर लोगों के बीच फैलाइए। जो बाहरी कोचिंग की बच्चा है, अगर शाम में एक्स्ट्रा कैसे मैथ पढ़ना चाहता है तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है और वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।